त्रिमूर्त कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष ये चुटकुला चेतावनी लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए, हर दृष्टांत के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। पहले आपको लेके चल रहे हैं किस तरीका से अंधविश्वास में इंसान परेशान और पागल हो जाता है। वो है ये, किसी आदमी के पास में एक चौहन्नी ऐसी आ गई जो कहीं चलाए से नहीं चली, यानी खोती चौहन्नी। और जब चलाए से ना चली, संजा जब भाई अंधेरे में चुपचाप एक दुकान पे दे आओ, और देवे के बाद में जब बाने दुकान से सौदा लई और तुरंत गली में भाजो, मुंह से एक बात निकली गई कि चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई। दो हाथों की मुट्ठी बांध के जब भाजो गली में और बोलन लगो कि चली गई। एक आदमी ने सुनी कि चली गई, वो सोचने लगो न जाने कहां चली गई। बाने रोको, बोलो एक पड़ोसी रुक जा, और काया को तोड़ लगाई। वो बोलो अब मत मोय रोको, हाय धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा में चली गई। जब पड़ोसी ने रोको कि रुक जा, काहे को भाग रहे हो, जवाब दो न रोको, चली गई। पड़ोसी ने सोची न जाने कहां चली गई। बहु भाग ठाड़ो बहु, जब बू भागो तो बाय भाजत देखो दो चार जने और भागे। उनने कही भैया बात तो सुन, काहे को भाग रहे हो। तब पड़ोसी बोलो, अरे हाथ पकड़ के कही तू क्यों भागे, तब पहले बात बताई। वो बोलो तू जाने दे, हाई हुई गई विकट लड़ाई के चली गई मेरे यार, आज गांव में चली गई, चली गई मेरे यार, आज गांव में चली गई। जब आदमी को देखो भाजत भाव, तो कुछ लोगों ने रोको, जवाब दी काहे को भाग रहे हो। बोले भाग ना रहे, चली गई। उनने सुनी सब बेव भागे। अब वे चौहन्नी चलान वाले जो होते तो वे तो चुपचाप लेट के सोए गए, उनने की भली रही चली गई। अब पूरे गांव में भगदड़ मची। सब लोग जब भागे तो एक थाने सोई के निकले। पुलिस वाले ने पकड़ो, जवाब दो काहे को भाग रहे। पुलिस वाले से लोग बोले मत पूछो, चली गई, चली गई। बोले हाँ। सब बोले मोए भज जाने दो, रोको मती हजूर, अरे पूछत हो तुम लेके डंडा, बताए बात जरूर के चली गई। दरोगा जी हाय धोखा में चली गई, चली गई दरोगा जी, हाय धोखा में चली गई। गांव के लोग जो भाग रहे थे, दरोगा जी ने जवाब दो काहे को भाग रहे। गांव के लोग बोले मत पूछो, जान दो, चली गई, गांव में चली गई। अब पुलिस वाले सोचने लगे कि चली गई, कहां चली गई, कैसे चली गई, क्यों चली गई, समझ में नहीं आता। अब दरोगा जी ने तुरंत ही इशारा किया। दरोगा जी लेके सिपाही दौड़ाई झटकार। दरोगा जी ने सिपाहियों को संग लेके कार दौड़ाई। कहां चली गई, क्यों चली गई। फोन करो एसएसपी से, सुनो मेरे सरकार के चली गई मेरे यार, आज धोखा नहीं चली गई, चली गई मेरे यार, आज धोखा नहीं चली गई।
चली गई, कैसे चली गई, समझ में नहीं आ रहा। तब जब कोई फैसला ना मिलो, तब दरोगा जी ने जकई अब हियन तब में जोन सो निकले ताई को पकड़ के बंद करते जाओ। तब समझ में आया कि कहां चली गई, कैसे चली गई। तो जो सेठ जी के जहां पे चौनी चलाए आए हते, सो सेठ जी भाग ठाड़े भाई उनने की चली गई गांव में को। जब वे भागे और उन्हें भागत भाव उनने देखो जो चौनी चलाए के आए हते उनने, अब बेऊ भागे उनने कहीं चली गई तो चली गई, अब लौटा रहे ना चली गई। अब दोनों भागे तो दरोगा जी ने जब पकड़ लो दोनों को, सेठ को और जो चौनी चलाए के आए थे तने, जवाब तो ठाड़े हो। पुलिस मारी मारी घूम रही है चारों तरफ कि चली गई, कहां चली गई, कैसे चली गई। बोले मारी मारी पुलिस घूम रही, हाय कौन गांव में चली गई। सब बोले जे मत मोय पूछो के बुरी तरह से चली गई आज यार, हाय धोखा में चली गई आज यार। दरोगा जी बोले कम से कम जतो बताओ चल कहां गई। तो जो चौहन्नी चलाए के आए थे उनसे ही डंडा लेके पूछी, और जब उनसे पूछी तो जो सेठ जी संग हते उनने कई सेठ जी बताए तो दिए, लेकिन इनसे जकाओ हमारी लौटा न देता तो बताएं कहां चली गई, कैसे चली गई। दरोगा जी बोले समझ में नहीं आता कि लौटा न दे, कौन सी चीज न लौटा दे, अरे जब बता कहां चली गई, क्यों चली गई। तो बिन ने कही कि हजूर और कोई बात ना है, एक ही बात है, इनसे पहले जब तय कर ले जो हमारी लौटा न दे तो बताएं। बिन ने की ना लौटा रहे बता। तो सेठ जी के सामने वे बोले और कोई बात ना, एक ही बात, खोटी एक चौहन्नी मेरी, मैं रात में आएगा हाई। खोटी चौहन्नी जब कहूं ना चली तो हम रात में इनके पास ले गए। अब दरोगा जी को बात बताई उनने, अरे खोटी एक चौहन्नी मेरी, मैं रात में आएगा हाई। अब तुम कहो सेठ जी से कह देना मोई लौटाई के चली गई, सो चली गई यार आज धोखा नहीं चली गई यार, खोटी चौहन्नी चली गई आज दरोगा जी, मेरी खोटी चौहन्नी चली गई। तो खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, कहने का मतलब सब पुलिस मारी मारी घूमती रही। दरोगा जी कहने लगे ओरे कमीने एक छोटी सी चौहन्नी के पीछे सबको परेशान कर डाला। हाँ दोस्तों आ जाइए, इसके बाद देखते हैं कि बिना विद्या के बिना बुद्धि के कभी कभी कुछ से कुछ हो जाता है। मेरी समझ में तो सिर्फ ये आया कि बिन विद्या मेरे यार, और कभी कभी होए ख्वारी, बिन विद्या मेरे यार। वो कैसे? गांव में एक मुखिया थे, मुखिया, और जब पैसा घर में ज्यादा नजर आओ तो मुखिया ने सोची चलो एक जीप ही निकाल ले। जीप निकाली, लेकिन लई जीप जब ही मुखिया ने अच्छी तरह सजाई, खूब सजवाई, और बाके बाद में बच्चा रोबन वालो हॉर्न, बाद में तो लगवाई, करी घर की तैयारी। कार लई, और कार लेवे के बाद में बच्चा रोएबे बाओ, हॉर्न डलवाओ जो ब्रेक से बजत हो। तो लेके जब कार घरे आए, ये मुखिया की पत्नी के लड़का पैदा हुआ। तो हुआ ऐसा, उनने जो सोची कि चलो कार आई है नई नई, चलो देखी है भज के सब गांव में पहुंच नहीं पाई, वो कार ताते पहले में भाजी। अब मुखिया की पत्नी जैसे ही कार देखवे आई, छोटो सो बच्चा घरे छोड़े आई, कार देखवे को दौड़ी। मुखिया की पत्नी जैसे ही कार देखवे आई, किसी तरह से ड्राइवर ने दई ब्रेक
ब्रेक दबाई लौट भाजी नारी दिन विद्या भारत देश कभी कभी होए खुआरी। मुखिया की पत्नी कार लो पहुंच ना पाई, ड्राइवर ने ब्रेक दबाई, उनने जो सोची न जाने कौन सी राड़ ने हमारा लला रुवाई दो, तुरंत ही लौट की भाजी, कार ना देख पाई। फिर हुआ ऐसा कि वह कार एक बार किराए पे गई बारात लेके, और जब बारात लेके गई और दूल्हा जब जनमासे में पहुंचाओ गो, तासे पहले जब निकरोसी भाई दूल्हा को बैठारवे के लिए तोले उए दूल्हा के अम्मा के। हाँ हुआ ऐसा वे कुआ पे बैठी रही, और जब कुआ पे बैठी रहे और वे कुआ के चक्कर लगाए रहे थे, हिंदू धर्म में जो तो रीति है कुआ के चक्कर लगाए जाते। उसके बाद वे कुआ में गोड़ लटकाए बैठी, वो तो दूल्हा की मैया को हॉर्न की आवाज सुनाई, कावड़िया ने मेरे लाल को हाय तीनों आज रुबाई, भजी घर को नारी विद्या मेरे यार कभी कभी होए खुआरी। कुआ की भौरी पूरी ना पर पाई तौले तुम्हें उठ के बाहर ठाड़ी भाई, उनने सोची सोने में लड़का है न जाने किन्ने रुबाई दो। अब बाके बाद ऐसा हुआ कि जब दूल्हा बारात लेके गो और हुन से जब विदा भई, विदा हुई के जब लड़की बा में कार में बैठा के और घर की ओर चले, लड़का के बाप भाई सब लोग बा मौजूद थे। फिर ऐसो भो होए के विदा चली गाड़ी में, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, सोई मूड पकड़ के डुकरा रो, जब शादी में लड़का लाई भाई मेरी ख्वारी दिन विद्या मेरे यार कभी कभी होए ख्वारी दिन। जैसी ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बा में बच्चा रोएबे को हॉर्न लगो है, तो जैसी वो हॉर्न बजो सो लड़का को पिता यानी उस लड़की का ससुर जो सोचन लगो जो तो बहुत अभागी बदचलन है, जो तो गोने में संगई लड़का लाइन चली जा रही है, अब अकेला क्या करे। होए के विदा चली गाड़ी में, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, मूड पकड़ के बाबुल रोए, हाय संगई ललना राई भाई मेरी ख्वारी बिन विद्या मेरे यार ओए कभी कभी ख्वारी बिन विद्या मेरे यार। दोस्तों इसके बाद देख रहे हैं कि चालाकी भी कभी कभी काम दे जाती है। चालाकी यानी ज्यादा बात करना वैसे तो गलत बात है। किसी विद्वान ने यह बताया है कि भगवान ने आंख और कान दो दो दिए, जीभ एक दी है, जो बोले कम देखे और सुने ज्यादा, यही बुद्धिमान बनने के लक्षण होते हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादा बोलना भी काम दे जाता है मुन्ना लाल। वो कैसे? एक दिन एक चालाक आदमी बाजार में चला और मेरी समझ में तो यही आया, बाजार में जब बीच में पहुंचो तो हलवाई की दुकान जब देखी, अब हम बढ़िया बढ़िया मिठाई देखी, और जब मिठाई देखी तो मुंह में पानी भरिया हो लेकिन जेब में कचवा तो ना। सोचने लगो मिठाई खाएं कैसे। बड़ा अच्छा लोगो के पहुंचो बीच बाजार, सुन भैया हलवाई, पहुंचो बीच बाजार, सुन भैया हलवाई। हलवाई की दुकान पर ठाड़ो भाव, अब जेब गए देखो तो जेब में कचरा है ना, लेकिन सोचन लगो अब मिठाई कैसे खाए के लिए मिले, कैसे खाए के लिए मिले। चलो चलते हैं देखते हैं। हलवाई से कही के ऐसो करो, तुम्हारी दुकान पर मिठाई तो बड़ी बढ़िया है, ऋषि देव तासे आधी किलो मलाई के लड्डू दीजो हमें गहाई,
हलवान ने कही ऐसो करो, आधी किलो मलाई के लड्डू हमें दे दो। बांधन लगो लड्डू हलवाई, तब बाने गिरा सुनाई, अरे बिल्कुल बेकार सुन भैया हलवाई के जे, बिल्कुल बेकार सुन भैया हलवाई। जवाब दो, आधो किलो लड्डू दे दो मलाई। हलवाई ने लड्डू लाए और तौल के बांधन लगो। सोई बोलो रुक जा जे लड्डू, अरे जे तो बिल्कुल जाए तो गधऊ ना खाए। ऐसा करो जे लड्डू के बदले में हमें बर्फी दे दो। जब जकई के लड्डू के बदले में बर्फी दे दो, अब ने बर्फी तौली। बर्फी तौलन लगे सेठ जी, तब फिर से यो समझाई, देखन में अच्छी नहीं लागे कैसी मिठाई बनाई के, रुक जा मेरे यार सुन भैया हलवाई के, रुक जा मेरे यार सुन भैया हलवाई के, रुक जा। जवाब दो मां साहब कि ऐसा करो कि लड्डू के बदले में हमें बर्फी दे दो। और जब बर्फी हलवाई ने तौली तो बोले रुक जा, जे तो बिल्कुल नहीं बेकार है। ऐसो करो जब बर्फी के बदले में बालूशाही दे दो, बालूशाही ज्यादा अच्छी है। बोलो जब बर्फी के बदले में तुम बालूशाही तौलो। बर्फी के बदले में फौरन तौली बालूशाही, तो जवाब दिया उस चालाक ने, जे थपे थपाए कंडा से, मेरे समझ नहीं आई घरे लड़ी हैगी नारी, रुक भैया हलवाई घरे लड़ेगी नारी, सुन भैया हलवाई के घर में लड़ी है नारी। जवाब दो, बालूशाही दे दो, बर्फी के बदले में बालूशाही दे दो। उनने बालूशाही तौली। सोई बोलो रुक जा, तो यार बिल्कुल थपे थपाए कंडा से धरे, रुक जा। अगर जब बालूशाही घरे लेके गए तो घरे डंडा और चलेगा औरत से। ऐसा करो चलो लड्डू के बदले में बर्फी, बर्फी के बदले में बालूशाही, बालूशाही 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 छोड़ो, बालूशाही के बदले में कुछ और दे दो। जवाब दो कहा दें। बालूशाही के बदले में रसगुल्ला दे दे। और जब रसगुल्ला बिन्ने लाए और रसगुल्ला लेके बिन्ने खूब खाए, खाए के बाद में पानी पियो और पानी पीवे के बाद में हाथ धोए, हाथ धोए के चल दे। हलवाई बोलो रुक जाओ, रसगुल्ला के पैसा तो दे जाओ, चल दे। जवाब दो, रसगुल्ला के पास पागल बना रहे हो, रसगुल्ला हमने बालूशाही के बदले में लाओ। तो जवाब दो, तो बालूशाही के पैसा दे जाओ। जवाब जब सुनो तो वो चालाक आदमी बोलो कि बालूशाही के पैसा क्यों दे जाए भैया, बालूशाही तो हमने बर्फी के बदले में लाई थी। बोले तो फिर बर्फी के पैसा दे जाओ। जवाब दो, बर्फी के पैसा काहे को दे जाए, वे तो मलाई के लड्डू के बदले में लाई थे। बोले तो फिर लड्डू का ही पैसा दे जाओ। चालाक आदमी बोलो लड्डू के पैसा क्यों दे जाए, लड्डू खाए थोड़ू हमने, हमें तो रसगुल्ला खाए, लड्डू के पैसा काहे को दे जाए। तो दोस्तों कहे गमार सुनो हलवाई का करे बदनाम, किसने खाए हैं वो लड्डू जो तो को दे दे दाम मुफ्त में, पढ़ाई रो रारी सुन भैया हलवाई, मुफ्त में पढ़ाई रो रारी सुन भैया हलवाई। चालाकी से रसगुल्ला तो खाए ले और हलवाई ने फिर पैसा नहीं मांगे पाए। चुपचाप पे लौट के घरे आए और औरत के सामने आए कि फिर बाएं ठोकी और बोले हमें का तू ऐसो ऐसो समझ रही है। नारी पास बैठ के घर में अपनी प्रशंसा गाई, बिन पैसा के कर चालाकी
बड़ी मौज से रबड़ी खाई, लाए तो जेब में डारे नारी प्यारी, लाए तो जेब में डारे। कहने का मतलब दोस्तों, कभी कभी चालाकी भी काम कर जाती है। अब आगे दोस्तों, इसी के साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि आलस किस तरह से बुरी बलाए है। आलस आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते, आलस करने से प्राणी कहां पहुंच जाता है। आलस किस तरह बुरी होती हम सबको आज बताते ही, और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। समझना चाहो समझ लियो, समझना चाहो समझ लियो, बस इसी सबब समझा दे। ना सुखी रहे वो जीवन में जो ज्यादा आलस करते ही, पैदा करके ना खाए सके सारे जीवन ही वो रोते। दोस्तों, आलस किस तरह से बुरी बला है, आलस कहां से कहां पहुंचा देता है। मेरा मतलब है कि किसी गांव में एक कथा चल रही थी, भागवत हो रही थी, और सेठानी जो हती सो रोज कथा सुनवे को जाओ करती हती, और सेठ जी सोवत ही रात। हुआ ऐसा, एक दिन सेठानी ने जवाब दो तुम घरे परे रात, अरे तुम्हें ना मालूम भगवान को वहां भजन हो तो कीर्तन हो तो वहां अमृत बांटो जातो, और तुम घर में सोवत रहा तो जाओ करो, अमृत तो पीवे के लिए मिल जाए ना कछु मिलेगा। तो सेठानी तब यूं कहने लगी तुम घर में ही लेटे रहते हो और पूजा भजन नहीं करते, होती है कथा न जाते हो। सेठानी एक दिन दौरे परी मुन्ना लाल, और जवाब दो तुम घर में ही सोवत रहा तो गांव में कथा होते हुन अमृत बटत हुए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती, तासे तुम जाओ करो कछु ना मिले अमृत बटत हुए। आज रहेंगे हम घर में कथा सुनने कौन जाइयो तुम, चरणामृत प्रसाद बटे वो अमृत पी के आइयो तुम। सेठानी ने अपने पति से कही बेमतलब में घरे घुसे रहा था, अरे हुन जाओ अमृत बटत भगवान की भागवत होते हैं। बोले कोई बात ना, अगर ऐसी बात है तुम घरे रहो और हम जाए। अब सेठ जी चले बिन्ने सोची हुन अमृत बटत हुए, अमृत लिए काय में, एक कटोरा लो हाथ में, और कटोरा लेवे के बाद में चले कि अमृत को हम कटोरा में करके पी लिए। लेकिन हते इतने आलसी कि वे सेठ जी जो हते तो कथा में बैठ तो गए, लेकिन मन ना लगे कथा में, और कथा से हटके बिन्ने सोची एक दीवाल है बा के किनारे बैठी, और वे सेठ के दीवाल किनारे बैठ गए सेठ जी, और उन लीनी धोखा लगाई है। एक दीवाल के किनारे, क्योंकि आलस ये तो है, तो दीवाल किनारे बैठ गए, उन लीनी धोखा लगाई है। 2-4 मिनट तो जगत रहे, फिर सेठ गए सुसियाई है।
धोख लगाए कि छाती पे कटोरा रख ली नो उन नाई कथा सुन पाई है। भाई कथा खत्म गए लोग सभी ना सेठ समझ क छुपाई है। सेठ जी ने एक शब्द ना सुन पाओ। जब वे सोए गए वो कटोरा घर से लेके गए, वो कटोरा पे छाती बदल लो और सोवत रहे सब लोग। तो कथा खत्म भाई, आरती भाई, प्रसाद बटो और सब लोग अपने अपने घर चले गए। सेठ सोवत ही रह गए। और जब सेठ सोवत रह गए हुन अकेले सोई रहे सेठ दीवाल तले एक कुत्ता ने टांग उठाई है और कर पेशाब कटोरा में वो भाजो पूछ हिलाई है। कटोरा में पेशाब करके जब कुत्ता भागो सेठ जी जगह उनने दो हाथों से कटोरा पकड़ो। बोले गांव के लोग बड़े बढ़िया, अरे हम सोए गए तो हमारे तो हमारे कटोरा में करके चले गए। जानते थे ना हम सोवत हैं तासे। बिन्नी दो हाथों से पकड़ लो झट मुंह से लाओ लगाई है। दो चार घूट तो पी डारे तब बांसु मुंह तक ही आई है। तुरंत लौट के भागे और कटोरा ले जाए कि सेठानी के खोपड़ी में दो। जवाब दो हमने तो बता तू जहर बता तो है, तूने हमें मार डालने के लिए हम खूब जानते हैं, कोई और देख लो ये तूने। और बोले सेठानी से बोल पड़े, सेठानी पे तोड़ पड़े तेरे मन की मैंने जान लई। अमृत कह के विष प्यावे भाजन की तूने ठान लई। जवाब दो सेठ जी ने ते मन की हमने खूब जान ली। तू अमृत कह के हमें जहर प्याई रही और भाजबे की तो इच्छा है। इसलिए दोस्तों माफ करना, आलस कहां पहुंचा देता है। इसलिए विनय है बार बार मत तुम ऐसा आलस की जो। मैं नहीं चाहता हूं अमृत के बदले में पेशाब पियो।